ही है, क्योंकि उनका वह हमारे लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद ऐसा है कि हमें भटकना होगा ही नहीं। ऐसे ये गुरुदेव हैं, उनके शास्त्र हैं लिखे हुए, उनके उपदेश हैं, और उसके बाद जब कभी भी वो चले जाते दूसरे और गुरुओं को छोड़ करके चले जाते हैं। एक घर में यदि मान लो पिताजी कुछ बाहर जाने जाते हैं तो घर में और जो शेष हैं उनको संकेत देते हैं, सब यथावत कर लेना, फिर डरने की बात है ही नहीं, और वह व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे हमारे लिए तीर्थंकरों के अभाव में भी, बड़े बड़े आचार्यों के अभाव में भी जो तात्कालिक आचार्य थे उन्होंने हम लोगों के लिए लिख करके संकेत दे करके चले गए हैं। इस समय हमें कोई भी उसका कष्ट नहीं है। मार्ग पर चलते हैं तो बीच में नदी आ जाती है, अब कैसे पार करें? धार बहुत तेजी के साथ चल रही है, तो सेतु यानी ब्रिज बनाया गया है और वह पुल बनाया गया है, उसके ऊपर से आप चले जाते हैं। यदि मान लो सेतु नहीं मिला है तो नाविक मिलता है, नाव चलाता रहता है और आप वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। उस तट से इस तट की ओर आता है नाविक और आप लोगों को बिठा करके कहाँ तक ले जाता? घर तक नहीं, इस तट से उस तट तक ले जाता है और वो कह देता है भैया आप कष्ट नहीं पाना, अब अपने अपने घर चले जाना। अब घर को भी तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति वह मिलता है जो गुरु है, उन सब बाधाओं को पार करा करके हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक साथ चलता है। हाँ, बड़े व्यक्ति मान लो बड़े कदम रहते हैं और छोटा सा बालक उनकी उंगली पकड़ करके चल रहा होता है, आप अपने दम को पूरा रख नहीं सकते। जैसे बालक चल रहा है उसी गति से आप भी चलते हैं क्या नहीं? हैं? हाँ, क्योंकि ज़्यादा आप तेज़ी से चलेंगे वो चल नहीं पाएगा और न ही भाग पाएगा। इसलिए उसकी ख्याल रख कर के आप भागते नहीं। उसी प्रकार गुरु भी हम लोगों के लिए समझाते हुए ऐसे समझाते हैं जब तक समझ में नहीं आता है, तो बीच बीच में भगवान ने तो आज तक किसी के कान को पकड़ा नहीं, लेकिन गुरु छोड़ते नहीं किसी को और ऐसे कान पकड़ लेते हैं। शिष्य को कैसा लगता और थोड़ा खींच ले तो ठीक ही है, ताकि मस्तिष्क के जो नस हैं ज्ञान ज्योति जिससे लग जाती है वह कम से कम खुल जाए, ज्ञानांजन अकल ठिकाने पर आ जाए। तो अकल ठिकाना तभी आ जाता महाराज जब तक उनके कान तक हाथ नहीं आते। हाँ, इतना अवश्य है, कान टूट जाए इतने नहीं खींचते, क्योंकि उसी से तो सुनना है। तो ऐसा इनका जीवन